हमारी भारतीय संस्कृति की महानता रही है कि वो चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो या फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हो या फिर वो चाहे बुद्ध ही क्यों ना हो या फिर जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर ही क्यों ना हो, इन सभी ने हमारी महान भारतीय संस्कृति में जन्म लिया है। और हमारे भारत देश की महानता रही है कि अगर पूरे विश्व के इतिहास में सबसे अव्वलतम विचारधारा और विचार विमर्श को हम देखें तो वो हमारी भारतीय संस्कृति ने भेंट की है। यानी कि अध्यात्म से जुड़ा जितना भी ज्ञान इस पूरे धरती पर है उनमें सबसे ज्यादा योगदान हमारी भारतीय परंपरा का रहा है। ऐसे देश में जब ऐसे फैमिली शोज हो जाए कि जो खुलेआम वल्गारिटी प्रस्तुत करते हो और ऐसे दो कौड़ी के कॉमेडियनों को जब पूरा देश बहुत बड़े स्टार के रूप में स्वीकार करता हो और ऐसे लोग जब सेलिब्रिटी माने जाते हो और सबसे अव्वल दर्जे के कलाकार के रूप में निखरते हो, तब उस संस्कृति का पतन हो जाए तो उसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये बात अवश्य ही है कि ऐसा कंटेंट बिल्कुल बनने वाला है। ऐसे कंटेंट को देखने वाले लोगों को भी हम रोक नहीं सकते, वो तो अवश्य ही देखेंगे और उन्हें देखने में रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे कंटेंट को एक अलग से ही पहले से ही सर्टिफाइड कर दिया जाए कि जिन लोगों को भी ये देखना हो तो ये शो है या फिर ये मूवीज है जिसको हम ए सर्टिफाइड एडल्ट कंटेंट के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन जब फैमिली शोज में ऐसी वल्गारिटी खुलेआम प्रस्तुत की जाएगी तो फिर हमारी महानतम हिंदू सनातन संस्कृति का पतन हो और ये संस्कृति बर्बाद हो जाए, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप हर रोज न्यूज चैनल में, यूट्यूब में या फिर अखबार में अवश्य ही पढ़ते होंगे कि बहुत ही कम एज के युवाओं ने ऐसी कुछ गलत हरकत कर दी कि जो समाज स्वीकार नहीं कर सकता। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक घटिया कॉमेडियन ने एक फैमिली शो के नाम पर वल्गारिटी प्रस्तुत करना शुरू कर दिया और ऐसी मानसिकता हमारे अंदर डाल दी कि मान लीजिए कोई बंदा मोटा हो तो उसे वो कहेगा कि तुम तो बड़े खाते पीते घर के लगते हो और लोग हंसेंगे कि हाँ ये देखो क्या कमाल का कॉमेडियन है। अगर कोई पतला हो तो कहेंगे अरे यार तुम कुछ पहले ना खा पी लिया करो। यहां तक तो फिर भी ठीक है, कोई उतनी भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब लड़कियों को भी वस्तु की तरह प्रस्तुत किए जाए, उनके होठों पर कमेंट की जाए, कोई भी बहुत बड़े दर्जे का अगर सेलिब्रिटी आए तो घर की दादी उसको हग करती हो। अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि वो तो एक बंदा है सिर्फ रोल निभा रहा है। अगर आप ऐसी दलील देने वाले हैं इस हिसाब से तो आलिया भट्ट भी अगर चुम्मा चाटी करती है और ऐसे सीन्स देती है तो वो भी कलाकार है, वो तो सिर्फ सीन कर रही है और इसे तो आप कहां तक रोकेंगे। कल को कोई ये भी कहेगा कि सनी लियोन भी केवल सीन ही तो कर रही है, वो भी एक्टिंग ही कर रही है। इस तरीके से दोगुनी नीति जिसे हम डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं वो कभी स्वीकार नहीं किए जाते। लेकिन हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में भारत देश ने ऐसे डबल स्टैंडर्ड को खुले दिल से स्वीकार कर लिया कि जहां पर एक ऐसे शो कि यहाँ ऐसी ऐसी हरकतें होती है कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे वीडियोस भी फैमिली शोज में देखे जाते हैं, पूरा परिवार साथ में बैठकर देखता है। तो फिर ऐसे सीन्स को तो मैं यहाँ डाल भी नहीं सकता। आप खुद समझ सकते हैं कि किस लेवल की घटिया कॉमेडी इस बंदे ने करी है। और वहां से हिंदू संस्कृति की बर्बादी का आलम शुरू हुआ, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को आप जब स्टार मानेंगे तो फिर दूसरे भी उससे इंस्पायर होंगे कि भाई इससे ज्यादा अच्छी बकवास कॉमेडी और वल्गारिटी तो हम भी कर सकते हैं। और फिर इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम यह होगा कि फिर नए युवा खिलाड़ी हर रोज एक नया शो इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर इंडियाज गोट लेटेंट जैसे शोज भी बनेंगे जिसमें खुलेआम वल्गारिटी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी और दिन ब दिन ऐसा कंटेंट ही लोगों के दिमाग में छाया रहेगा। यानी कि कोई एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रस्तुत करता हो तो उसको वो मार्केटिंग, उसको वो नेम फेम मनी कभी नहीं मिल पाएंगे। जो नेम फेम और मनी ऐसे लोग बहुत आसानी से पा लेंगे। यहां पर मैं उन लोगों की ईर्ष्या नहीं कर रहा, ना ही मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ऐसे ऑडियंस के बारे में कुछ कर पाएंगे जो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। आप नहीं रोक सकते, डेमोक्रेसी है, यहां पर हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन जब फैमिली शो के नाम पर ऐसा कुछ होता हो तो फिर हमें अवश्य ही सोचना चाहिए कि देश की मानसिकता दिन ब दिन किस ओर आगे बढ़ रही है। और ऐसे में अगर हर रोज
बहुत कम आयु के युवा भी नए नए क्राइम करे और नए नए हथकंडे आजमाए, तो इसमें कुछ नया नहीं है। मुझे लगता है कि इस शो ने ही हिंदू सनातन संस्कृति का पतन का आरंभ बिंदु मैं कहना चाहूंगा। और यहीं से हिंदू संस्कृति की बर्बादी शुरू हुई कि जब हमने टीवी में ऐसे कंटेंट को जनरलाइज कर दिया। मतलब कि आज माहौल ऐसा बन चुका है कि ये तो कोई नई बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, मतलब बिल्कुल ही जनरलाइज कर दिया गया है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कंटेंट तो कहीं भी चलेगा। और इसके साथ साथ ही इस तरीके से आपके दिमाग को बनाया गया कि आपको यही कंटेंट हर तरफ दिखे, और हर नया बंदा जब अच्छा कंटेंट बनाएगा तो उसे कभी वो क्या कहते हैं स्टारडम नहीं मिलेगा, उसे कभी एल्गोरिदम वो मौका नहीं देगा, तो फिर दिन ब दिन खराब कंटेंट बनाने में भी एक होड़ लग जाएगी कि कौन ज्यादा गिरता है, और जो जितना गिरता है वही उतना आगे बढ़ता है। और इस तरीके से हमारे हिंदू संस्कृति की बर्बादी का आलम शुरू हुआ, और आज तो मानो वो एक अलग ही आयाम को छू लिया है जिसे आप हर रोज अवश्य ही देख पाएंगे। तो आप भी अगर ऐसा सोचते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य ही प्रस्तुत कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।